मित्रों, पंच तत्वों के द्वारा इस समस्त सृष्टि का निर्माण हुआ है। मनुष्य का शरीर भी 5 तत्वों से ही बना हुआ है। इन तत्वों का जब तक शरीर में उचित भाग रहता है तब तक स्वस्थ रहती है। जब कमी आने लगती है तो शरीर निर्बल, निस्तेज, आलसी, अशक्त तथा रोगी रहने लगता है। स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि तत्वों को उचित मात्रा में शरीर में रखने का हम निरंतर प्रयत्न करते रहे और जो कमी आवे उसे पूरा करते रहे। इस वीडियो में हम आपको ऐसे अभ्यास बताए गए जिनको करते रहने से शरीर में तत्वों की जो कमी हो जाती है उसकी पूर्ति हो जाएगी। इस अभ्यास के माध्यम से व्यक्ति के प्राण ऊर्जा में बढ़ोतरी होती है। साधक दीर्घ जीवन प्राप्त कर सकता है। इस साधना को करने से व्यक्ति का शरीर अद्भुत दैवीय शक्तियों से परिपूर्ण हो जाता है। पहला, पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व में विषों को खींचने की अद्भुत शक्ति है। पृथ्वी तत्व जहर को अपने अंदर सोख लेता है। मिट्टी की टिकिया बांधकर फोड़े तथा अन्य अनेक रोग दूर किए जा सकते हैं। पृथ्वी में से एक प्रकार की गैस हर समय निकलती रहती है। इसको शरीर में आकर्षित करना बहुत लाभदायक है। इसके लिए प्रतिदिन प्रातःकाल नंगे पैर टहलने से पैर और पृथ्वी का संयोग होता है। उससे पैरों के द्वारा शरीर के विष खींचकर जमीन में चले जाते हैं और ब्रह्म मुहूर्त में जो अनेक आश्चर्यजनक गुणों से युक्त वायु पृथ्वी में से निकलती है उसको शरीर सोख लेता है। प्रातः काल के सिवाय ये लाभ और किसी समय में प्राप्त नहीं हो सकता। अन्य समयों में तो पृथ्वी से हानिकारक वायु भी निकलती है। प्रातः काल नंगे पैर टहलने के लिए कोई स्वच्छ जगह तलाश करनी चाहिए। हरी घास भी वहां हो तो और भी अच्छा। घास के ऊपर जमी हुई नमी पैरों को ठंडा करती है, वह ठंडक मस्तिष्क तक पहुंचती है। साथ ही यह भावना करते चलना चाहिए कि पृथ्वी की जीवनी शक्ति को मैं पैरों द्वारा खींचकर अपने शरीर में भर रहा हूं और मेरे शरीर के विश्व को पृथ्वी खींचकर मुझे निर्मल बना रही है। ये भावना जितनी ही बलवती होगी उतना ही लाभ अधिक होगा। हफ्ते में 1-2 बार स्वच्छ भूरा-भूरी पीली मिट्टी या शुद्ध बालू लेकर उसे पानी से गीली करके शरीर पर साबुन की तरह मलना चाहिए। कुछ देर तक उस मिट्टी को शरीर पर लगा रहने देना चाहिए और बाद में स्वच्छ पानी से स्नान करके मिट्टी को पूरी तरह से छुड़ा देना चाहिए। इस मृतिका स्नान से शरीर के भीतरी और चमड़े के विष खींच जाते हैं और त्वचा कोमल एवं चमकदार बन जाती है। दूसरा, जल तत्व। मुरझाई हुई चीजें जल के द्वारा हरी हो जाती हैं। जल में बहुत बड़ी सजीता है। पौधे में पानी देकर हरा भरा रखा जाता है। इसी प्रकार शरीर को स्नान के द्वारा सजीव रखा जाता है। जल ही जीवन का स्रोत है, इसके बिना जीवन संभव नहीं है। शरीर का मैल साफ करना ही स्नान का उद्देश्य नहीं है, अपितु जल में मिली हुई विद्युत शक्ति, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि अमूल्य तत्वों द्वारा शरीर को सींचना भी है। इसलिए ताजे स्वच्छ सह ताप के जल से स्नान करना कभी ना भूलना चाहिए। ये स्नान ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहिए। इसी स्नान को देव स्नान कहा गया है। मध्याह्न के बाद का स्नान लाभदायक नहीं होता, लेकिन गर्मी के दिनों संध्या को भी स्नान किया जा सकता है। प्रातःकाल सोकर उठते ही वरुण देवता की उपासना करने का एक तरीका यह है कि कुल्ला करने के बाद स्वच्छ जल गिलास पिया जाए। इसके बाद कुछ देर चारपाई और इधर उधर करवट बदलनी चाहिए। इसके बाद शौच जाना चाहिए। इस उपासना का वरदान तुरंत मिलता है। खुलकर शौच होता है और पेट साफ हो जाता है। यह उषापान वरुण देवता की प्रत्यक्ष आराधना है। जब भी आपको पानी पीने की आवश्यकता पड़े, दूध की तरह घूंट घूंट कर पानी पिए, चाहे कैसे ही प्यास लग रही हो। एकदम गटापट न पिए। हर एक घूंट के साथ यह भावना करते जाना चाहिए कि इस अमृत तुल्य जल में जो मधुरता और शक्ति भरी हुई है उसे मैं खींच रहा हूँ। इस भावना के साथ पिया हुआ पानी दूध के समान गुणकाक होता है। पानी पीने में कंजूसी ना करनी चाहिए। भोजन करते समय अधिक पानी ना पिए, इसका ध्यान रखते हुए अन्य किसी भी समय की प्यास को जल द्वारा समुचित रीति से पूरा करना चाहिए। व्रत के दिन तो खास तौर से कई बार काफी मात्रा में पानी पीना चाहिए। तीसरा, अग्नि तत्व। जीवन को बढ़ाने और विकसित करने का काम अग्नि तत्व का है, जिसे गर्मी कहते हैं। गर्मी ना हो तो कोई वनस्पति एवं जीव विकसित नहीं हो सकता। गर्मी के केंद्र सूर्य उपासना और अग्नि उपासना एक ही बात है। स्नान करके गीले शरीर से ही प्रातःकालीन सूर्य के दर्शन करने चाहिए और जल का अर्घ्य देना चाहिए। पानी में बिजली का बहुत जोर रहता है और बादलों के जल के कारण ही आकाश में बिजली चमकती है। इलेक्ट्रिसिटी के तारों में भी वर्षा ऋतु में बड़ी तेजी है।
पानी में बिजलियों की गर्मी को खींचने की विशेष शक्ति है, इसलिए शरीर को तौलिया से पहुंचने के बाद नम शरीर से ही नंगे बदन सूर्यनारायण के सामने जाकर अर्घ देना चाहिए। यदि नदी, तालाब, नहर पास में हो तो कमर तक जल में खड़े होकर अर्घ देना चाहिए। अर्घ लोटे से भी दिया जा सकता है और अंजलि से भी, जैसी सुविधा होकर लेना चाहिए। सूर्य के दर्शन के पथ नेत्र बंद करके उनका ध्यान करना चाहिए और मन ही मन ये भावना दोहरा चाहिए कि भगवान सूर्यनारायण का तेज मेरे शरीर में प्रवेश करके नस नस को दीप्तिमान, सतेज और प्रफुल्लित कर रहे हैं और मेरे अंग प्रत्यंग में स्फूर्ति उत्पन्न हो रही है। स्नान के बाद इस क्रिया को नित्य करना चाहिए। हो सके तो रविवार का व्रत भी करना चाहिए। यदि पूरा व्रत ना हो सके तो एक समय बिना नमक का भोजन करने से भी सूर्य का व्रत माना जा सकता है। इससे भी मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुसार मनुष्य के तेज में वृद्धि होती है और नेत्र रोग, रक्त विकार तथा चर्म रोग विशेष रूप से दूर होते हैं। चौथा, वायु तत्व शरीर को पोषण करने वाले तत्वों का थोड़ा भाग भोजन से प्राप्त होता है। अधिकांश भाग की पूर्ति वायु द्वारा होती है। जो वस्तुएं स्थूल हैं वे सूक्ष्म रूप से वायुमंडल में भी भ्रमण करती रहती हैं। बीमार व्यक्ति तथा योगी बहुत समय तक बिना खाए पिए भी जीवित रहते हैं। उनका स्थूल भोजन बंद है तो भी वायु द्वारा बहुत सी भोजन मिलती रहती हैं। यही कारण है कि वायु द्वारा प्राप्त होने वाले ऑक्सीजन आदि अनेक प्रकार के भोजन बंद हो जाने पर मनुष्य की क्षण भर में मृत्यु हो जाती है। बिना वायु के जीवन सम नहीं। आबोहवा का जितना स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है उतना भोजन का नहीं। डॉक्टर लोग क्षय आदि असाध्य रोगियों को पहाड़ों पर जाने की सलाह देते हैं क्योंकि वे समझते हैं कि बढ़िया दवाओं की अपेक्षा उत्तम वायु में अधिक पोषक तत्व मौजूद हैं। अनंत आकाश में से वायु द्वार प्राणप्रिया ने प्राणायाम की बहुमूल्य प्रणाली का निर्माण किया है। मोटी बुद्धि से देखने में प्राणायाम एक मामूली सी फेफड़े की कसरत मालूम पड़ती है और इससे इतना ही लाभ प्रतीत होता है कि फेफड़े मजबूत बने और रक्त शुद्ध हो, किंतु सूक्ष्म दृष्टि से इस क्रिया द्वारा अनिर्वचनीय लाभ प्रतीत हुए हैं। बात यह है कि प्राणायाम द्वारा अखिल आकाश में से अत्यंत बहुमूल्य पोषक पदार्थों को खींचकर शरीर को पुष्ट बनाया जा सकता है। स्नान करने के उपरांत किसी एकांत स्थान में जाइए। समतल भूमि पर आसन बिछाकर पद्मासन से बैठ जाइए। मेरुदंड बिल्कुल सीधा रहे। नेत्रों को अध खुला रखिए। अब धीरे धीरे नाक द्वारा सांस खींचना आरंभ कीजिए और दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ भावना कीजिए कि विश्वव्यापी महान प्राण भंडार में से मैं स्वास्थ्यदायक प्राण तत्व सांस के साथ खींच रहा हूं और वह प्राण मेरे रक्त प्रवाह तथा नाड़ी तंतुओं में प्रवाहित होता हुआ सूर्य चक्र में इकट्ठा हो रहा है। इस भावना को ध्यान द्वारा चित्रवर्ण रूप से देखने का प्रयत्न करना चाहिए। जब फेफड़ों को वायु से अच्छी तरह भर ले तो 10 सेकंड तक वायु को भीतर रोके रहे। रोकने के समय ऐसा ध्यान करना चाहिए कि प्रांत मेरे अंग प्रत्यंग में पूरित हो रहा है। अब वायु को नासिका द्वारा ही धीरे धीरे बाहर निकालें और निकालते समय ऐसा अनुभव करें कि शरीर के सारे दोष, रोग और विष वायु के साथ साथ निकाल बाहर जा रहे हैं। इस प्रकार से आरंभ में 10 प्राणायाम करने चाहिए, फिर धीरे धीरे बढ़ाकर सुविधानुसार आधे घंटे तक कई बार इन प्राणायाम को किया जा सकता है। अभ्यास पूरा करने के उपरांत आपको ऐसा अनुभव होगा कि रक्त की गति तीव्र हो गई है और सारे शरीर की नाड़ियों में एक प्रकार की स्फूर्ति, ताजगी और विद्युत शक्ति दौड़ रही है। इस प्राणायाम को कुछ दिन लगातार करने से अनेक शारीरिक और मानसिक लाभों का स्वयं अनुभव होगा। पांचवा, आकाश तत्व। आकाश का अर्थ शून्य या पोल समझा जाता है, पर यह शून्य या पोल खाली स्थान नहीं है। ईथर तत्व हर जगह व्याप्त है। इस ईथर को ही आकाश कहते हैं। रेडियो द्वारा ब्रॉडकास्ट किए हुए शब्द ईथर तत्व में लहरों के रूप में चारों ओर फैल जाते हैं। रेडियो यंत्र की सहायता से उन लहरों को पकड़कर उन शब्दों को दूर दूर स्थानों में भी सुना जाता है। केवल शब्द ही नहीं, विचार और विश्वास भी आकाश में लहरों के रूप में बहते रहते हैं। जैसे ही हमारी मनोभूमि होती है, उसी के अनुरूप विचार इकट्ठे होकर हमारे पास आ जाते हैं। एक ही समय में दिल्ली, बम्बई, लाहौर, लंदन, न्यूयॉर्क आदि से विभिन्न प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट होते हैं, परंतु आपके रेडियो सेट की सुई जिस स्टेशन के नंबर पर लगी होगी उसी का प्रोग्राम सुनाई पड़ेगा और अन्य प्रोग्राम अपने रास्ते चले जाएंगे। इसी प्रकार हमारी मनोभूमि, रुचि, इच्छा जैसी होती हैं, उसी के अनुसार आकाश में से विचार, प्रेरणा और प्रोत्साहन प्राप्त होते हैं।
सृष्टि के आदि से लेकर अब तक असंख्य प्राणियों द्वारा जो असंख्य प्रकार के विचार अब तक किए गए हैं वे नष्ट नहीं हुए, अपितु वे सभी विचार अब तक मौजूद हैं, आकाश में उड़ते फिरते हैं, क्योंकि विचार और ध्वनि कभी नष्ट नहीं होते हैं। यह विचार अपने अनुरूप भूमि जहाँ देखते हो हैं वहीं सिमट सिमट कर इकट्ठे होने लगते हैं। कोई व्यक्ति बुरे विचार करता है तो उसी के अनुरूप असंख्य नई बातें उसे अपने आप सूझ पड़ती हैं। इसी प्रकार भले विचारों के बारे में भी है, हम जैसी अपनी मनोभूमि बनाते हैं उसी के अनुरूप विचार और विश्वासों का समूह हमारे पास इकट्ठा हो जाता है, और ये तो निश्चित ही है कि विचारों की प्रेरणा से ही कार्य होते हैं। जो जैसा सोचता है वह वैसे ही काम करने लगता है। आकाश तत्व में से लाभदायक सद विचारों को आकर्षित करने के लिए प्राणायाम के बाद का समय ठीक है। एकांत स्थान में किसी नर्म बिछाने पर चित होकर लेट जाए या आराम से कुर्सी पर पड़े रहे, अथवा मसंद या दीवार का सहारा लेकर शरीर को बिल्कुल ढीला कर दे। नेत्रों को बंद करके अपने चारों ओर नीले आकाश का ध्यान करें। नीले रंग का ध्यान करना मन को बड़ी शांति प्रदान करता है। जब नीले रंग का न ठीक हो जाए तब ऐसी भावना करनी चाहिए कि निखिल नील आकाश में फैले हुए सद्विचार, सद्विश्वास, सद्प्रभाव चारों ओर से एकत्रित होकर मेरे शरीर में विद्युत किरणों की भांति प्रवेश कर रहे हैं, और उनके प्रभाव से मेरा अंतःकरण दया, प्रेम, परोपकार, कर्तव्य, प्राण सेवा, सदाचार, शांति, विनय, गंभीरता, प्रसन्नता, उत्साह, साहस, दृढ़ता, विवेक आदि सद्गुणों से भर रहा है। ये भावना खूब मजबूती और दिलचस्पी के साथ मनोयोग तथा श्रद्धा पूर्वक होनी चाहिए। जितनी ही एकाग्रता और श्रद्धा होगी उतना ही इससे लाभ होगा। आकाश तत्व की इस साधना के फलस्वरूप अनेक सिद्ध महात्मा, सत्पुरुष, अवतार तथा देवताओं की शक्तियां आकर व्यक्ति के ऊपर अपना प्रभाव डालती हैं और मानसिक दुर्गुणों को दूर करके श्रेष्ठतम सद्भावनाओं का बीज जमाती है। सद्भाव के कारण ही ये लोक और परलोक आनंदमय बनता है। ये तथ्य बिल्कुल निश्चित और स्वयं सिद्ध है। ये 5 तत्वों की साधनाएं देखने में छोटी और सरल है तो भी इनका लाभ अत्यंत विशद है। नित्य 5 तत्वों का जो साधन कर सकते हैं वे इन सबको करें। जो 5 को एक साथ ना कर सकते हैं तो वे एक एक दो दो करके करें। कौन सा साधन पहले कौन सा पीछे ये भी अपनी अपनी सुविधा के ऊपर निर्भर है। जिन्हें प्रतिदिन करने की सुविधा ना हो वे सप्ताह में 1-2 दिन के लिए भी अपना कार्यक्रम निश्चित रूप से चलाने का प्रयत्न करें। रविवार के व्रत के दिन भी इन 5 साधनों को पूरा करते रहे तो भी बहुत लाभ होगा। नित्य प्रति नियमित रूप से अभ्यास करने वालों को शारीरिक और मानसिक इससे बहुत अधिक होता है।